एप्पल से लेकर अमेजोन तक, गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक, ये सारी की सारी कंपनी शुरू हुई थी एक स्टार्टअप के जैसे। और आज अगर आप जाकर देखोगे तो इन सारी कंपनीज ने 1 बिलियन से भी ज़्यादा का एम्पायर खड़ा किया है। तो ये वीडियो एक डिटेल प्लान रहने वाला है उन सब लोगों के लिए जो आज या फिर फ्यूचर में अपना खुद का स्टार्टअप या खुद का बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। और इस वीडियो में मैं जितनी भी सारी बातें कवर करने वाला हूँ वो आने वाले कई सालों के लिए वैलिड रहने वाली हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स किसी भी स्टार्टअप के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो के पहले पॉइंट पे, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम वैल्यू प्रोपोजिशन। देखो, आजकल सभी के माइंड में कोई ना कोई बिजनेस आइडिया जरूर आता है, लेकिन आप ये इंश्योर कैसे करोगे, इस चीज़ की गारंटी कैसे दोगे जो बिजनेस आइडिया आप सोच रहे हो वो आगे जाके सक्सेसफुल होगी। तो इस वीडियो में प्रॉब्लम वैल्यू प्रोपोजिशन सबसे मेन रोल प्ले करता है। आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट में लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ से हो रही है, और उसके बाद में आपको ये देखना है कि आप उस चीज़ के कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो सकता है आपको एक सॉल्यूशन मिले या उससे ज़्यादा सॉल्यूशंस मिले। अब उन सॉल्यूशंस में से आपको ये देखना है कि सामने वाली लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या चीज़ लाएगी। प्रॉब्लम वैल्यू प्रोपोजिशन को आप एग्जाम्पल के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। स्पॉटिफाई नाम सभी ने सुना है और ये काम क्या करता है ये भी सभी जानते हैं, लेकिन स्पॉटिफाई ने दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। आज से 5-10 साल पहले आप याद कीजिए, आप गाने कैसे सुनते थे? या तो इसे एफएम पर सुनते थे जहां आपके मनपसंद का गाना आप कभी नहीं सुन पाते थे, या तो आप इसे डाउनलोड करते थे जो आपके फोन की स्टोरेज को भर देता था। और उस समय पे स्टोरेज की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। अगर आपके फोन की स्टोरेज एक बार फुल हो जाए तो नया गाना डाउनलोड करने के लिए आपको पुराना डाटा डिलीट करना पड़ता था। आम यूजर की लाइफ में डे टू डे बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होती थी। प्लस अगर आप कोई भी गाना डाउनलोड कर रहे हो तो इन बड़े बड़े म्यूजिक कंपनीज को और म्यूजिक लेबल्स को प्राइवेसी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो फिर मार्केट में आया स्पॉटिफाई, जहां पर आपको गाना सुनने के लिए इसे डाउनलोड नहीं करना पड़ता, आप इसे ऑनलाइन भी स्ट्रीम कर सकते हो। और इस प्रॉब्लम वैल्यू प्रोपोजिशन से स्पॉटिफाई म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे टॉप प्लेयर बन गया। तो इस चीज को और एक रिसेंट एग्जांपल के साथ में समझते हैं। तो जूम तो आप सभी को पता ही होगा, जहां पर आप लोग ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो। 2020 में कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लोग किसी से मिलना तो छोड़ो, अपने घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते थे। और उसी टाइम पे एंट्री ली जूम ने। 1 साल से भी कम टाइम में इन लोगों ने 50% से भी ज्यादा यूजर्स को कैप्चर कर लिया। क्यों? बिकॉज दे हैड अ वेरी क्लियर प्रॉब्लम वैल्यू प्रोपोजिशन। ये दोनों कंपनीज पहले क्या ही थे, लेकिन आज इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज खड़ी कर ली है। तो अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो के अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2, मार्केट रिसर्च। अगर आपके पास आपका बिजनेस आइडिया रेडी है तो आपको कंडक्ट करनी पड़ेगी एक मार्केट रिसर्च। टारगेट अपना मार्केट और अपने कंपटीटर्स को समझने के लिए। उस इंडस्ट्री में आपके काफी कंपटीटर्स हो सकता है उनके पास काफी पैसा भी हो, लेकिन कंपटीटर होने का एक प्लस पॉइंट भी है और एक माइनस पॉइंट भी। प्लस पॉइंट ये है कि हमेशा आपका मार्केट शेयर कोई ना कोई खाता रहेगा और आपका कस्टमर बेस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बट उसका बड़ा और मेन फायदा ये है कि कंपटीटर्स की वजह आप खुद को हमेशा इंप्रूव करते रहोगे। और अगर आपके सामने आपका कोई ऐसा कंपटीटर है जिसके पास में बहुत पैसा है, तो उसने मार्केट रिसर्च और कंज्यूमर डाटा को पहले से ही एनालाइज किया होगा। इस चीज से आपका मार्केट रिसर्च का आधा काम तो हो जाता है, बस आपको उनकी मार्केट स्ट्रेटेजी को स्टडी करना होगा, अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से आइटरेट करना है और जाके इसे मार्केट में इंप्लीमेंट करना है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके पास ही कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ आपके फोन की, और स्पेसिफिकली आईफोन की। आईफोन लॉन्च होने से पहले एप्पल ने एक बहुत ही इंटेंसिव मार्केट रिसर्च की थी, ये समझने के लिए कि कस्टमर को नीड किस चीज की है। तब जाके पता लगा कि कस्टमर को एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिसमें कॉल भी लग जाए, आप गाने भी सुन सको और इंटरनेट का भी यूज कर सको। फोन ने यही सारे फीचर्स अपने फोन में दिए। तो जैसा कि आप देखते हो, दुनिया में इतनी सारी फोन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज आ चुकी है जो 108 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल तक के कैमरे लॉन्च कर चुकी है, लेकिन फिर भी आप आईफोन से ही फोटो खींचना क्यों पसंद करते हो? उसका कैमरा तो 12 मेगापिक्सल का ही है। ये सब आप इसलिए प्रेफर करते हो क्योंकि आईफोन की एक टीम ने जो इसके कैमरा मॉड्यूल पर काम करती थी, उन्होंने कस्टमर की नीड को काफी अच्छे से समझा। आज की एज में कस्टमर चाहते थे एक ऐसा फोन जो उनको एक ऐसा फोटो खींच के दे जो दिखने में भी अच्छा हो और उसको एडिट भी कम करना पड़े। जहाँ पर अदर कंपनीज अपने हार्डवेयर पर काम कर रही थी, वहीं पर आईफोन ने एक रिवर्स गेम खेला, उन्होंने काम किया अपने सॉफ्टवेयर पर। और आज आप देख सकते हो आईफोन के 12 मेगापिक्सल के कैमरा से खींची गई कोई सी भी फोटो 100 मेगापिक्सल वाले फोन के कैमरा को टक्कर दे सकती है। तो इसी वजह से मार्केट रिसर्च काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज आप देख सकते हैं इतनी सारी कंपनीज होने के बावजूद भी एप्पल का मार्केट शेयर 57% है, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च काफी अच्छे से कंडक्ट की। अब आपका बिजनेस आइडिया आ गया, मार्केट रिसर्च आ गई है, तो अब बारी आती है बिजनेस प्लान की। अब बिजनेस प्लान में क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको कवर करने होंगे? सबसे पहले तो आपको आपकी कंपनी का मिशन और विजन फिक्स करना होगा कि आपकी कंपनी करना क्या चाहती है, कैसे इस वर्ल्ड में अपनी इमेज क्रिएट करना चाहती है। उसके बाद आपको फिक्स करनी है आपकी एक टारगेट ऑडियंस, जो आपको मार्केट रिसर्च से आसानी से मिल जाएगी। टारगेट ऑडियंस यानी आप कौन सी एज ग्रुप, कौन से जेंडर को टारगेट करना चाहते हो, या फिर क्या वो लोग सिटीज में रहते हैं या विलेजेस में रहते हैं। ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स टारगेट ऑडियंस को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है रेवेन्यू मॉडल। किसी को भी धंधा सिर्फ तभी करना है जब उस धंधे से पैसा निकले, और किस धंधे से कितना पैसा निकल सकता है इसका करेक्ट एस्टिमेट आपको देगा रेवेन्यू मॉडल। उसके बाद आपको फिक्स करनी पड़ेगी आपको आपकी मार्केट स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस फोन को बेचना है तो इस फोन में क्या ऐसे यूनिक फीचर्स हैं या क्या ऐसे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं जो इस फोन को बाकी फोन से अलग बनाते हैं, और यही वो पॉइंट्स है जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनेंगे। और इन्हीं पॉइंट्स को मार्केट करने के लिए आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगेगी।
आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचोगे या ऑफलाइन बेचोगे, या आप इसे सोशल मीडिया पर बेचोगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं जरूर जुड़े हैं। अगर आपने एक भी स्टेप को मिस किया है तो आपका धंधा डूबने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब बिजनेस प्लान के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्टारबक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। स्टारबक्स करता क्या है? तो स्टारबक्स का मिशन क्या है? कस्टमर को एक प्रीमियम क्वालिटी की कॉफी देना और एक यूनिक एक्सपीरियंस देना जिसे वो कभी भूल ना पाए। अगर आप किसी भी स्टारबक्स के स्टोर में जाके देखोगे तो ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वैसे प्रीमियम क्वालिटी की कॉफ़ी के लिए तो मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, क्योंकि 300 रुपये एक कॉफ़ी के लिए देना मुझे थोड़ा वर्थ नहीं लगता है। कस्टमर एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है, इसीलिए तो लोग इतना फ्लोन करते हैं स्टारबक्स की कॉफ़ी को। आपको हर आए दिन स्टारबक्स लोगों की स्टोरीज या स्नैप्स में दिख जाएगा। और इनकी टारगेट ऑडियंस क्या थी? इनकी टारगेट ऑडियंस थी वर्किंग प्रोफेशनल्स, ना कि कॉलेज के बच्चे, क्योंकि इनको पता था कॉलेज के बच्चे 300-400 रुपए की कॉफ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे एक वर्किंग प्रोफेशनल काफ़ी आसानी से इस कॉफ़ी को अफोर्ड कर सकता है और वो एक्स्ट्रा पैसे भी दे सकता है इतने अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। इसलिए उन्होंने स्टारबक्स को एक वर्किंग स्पेस के जैसे भी डिज़ाइन किया हुआ है, जहाँ पे लोग घंटों बैठ के अपनी कॉफ़ी के साथ साथ अपने काम को भी पूरा करते हैं। उसका एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा शांत होता है और इसे बनाया ऐसा जाता है कि आप लोग को आपका काम करने में मज़ा आए और आप जितनी ज़्यादा देर हो सके उतनी ज़्यादा देर स्टारबक्स में रुको और कॉफ़ी भी मंगाते रहो। तो आप नोटिस करोगे, अगर आप कभी भी स्टारबक्स के स्टोर में जाते हो तो आपको वहाँ पे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। तो हमारे अगले पॉइंट पे, अब बिजनेस आइडिया तो आपके पास में रेडी हो गया। अब इस चीज़ को आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो आप प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करो या इसे आप किसी और से बनवा के लो। इसे वाइट लेबलिंग भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई मैन्युफैक्चरर को ढूंढा और उसे ये पेन लिया जो ये पेन बनाता है। अब वो ये सेम पेन कई सारी कंपनीज को सप्लाई करता होगा, बट मैंने उससे ये पेन लिया, उस पर अपना लोगो डाला और उसे अपने तरीके से मार्केट किया। इसी को कहते हैं वाइट लेबलिंग। और जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, वहीं पर वाइट लेबलिंग करने से आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा और आपका काफ़ी कम पैसों में काम हो जाएगा। तो इनिशियली जितने भी लोग स्टार्टअप प्रेफर कर रहे हैं, अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट है तो आपको इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट फिजिकल है तो मैं आपको वाइट लेबलिंग ही प्रेफर करूँगा या रिकमेंड करूँगा। उसके बाद आता है सेल्स और मार्केटिंग। अब मान लीजिए मैंने इस पेन के 1000 यूनिट्स तो बना लिए या बहुत सारे यूनिट्स तो बना लिए, लेकिन वो क्या ऐसे पड़े पड़े रह के बिकने वाले हैं क्या? नहीं ना। उसके लिए मुझे लगेगी सेल्स और मार्केटिंग। मार्केटिंग की वजह से आपके प्रोडक्ट पर ट्रैफिक ड्राइव होगा। ट्रैफिक यानी लोग, और सेल्स का यूज़ करके आपको उन सभी लोगों को कन्वर्ट कराना है। कन्वर्ट कराना है यानी आपको कस्टमर को खरीदने पे मजबूर करना है। सेल्स और मार्केटिंग दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। अगर दोनों में से आपकी कोई एक भी चीज़ अच्छी नहीं है तो दोनों ही वर्क नहीं करेगी। अगर ऐसा हुआ तो आप उस सर्विस को या प्रोडक्ट को बेच नहीं पाओगे। अब इसे समझते हैं हम नाइकी के एग्जाम्पल से। नाइकी ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली मार्केटिंग की है। नाइकी ने बहुत बड़े बड़े एथलीट के साथ कोलैबोरेट करके उनके पैरों में अपने जूते ला दिए और इसी वजह से उनकी टारगेट ऑडियंस और आम जनता को लगने लगा कि भाई अगर ये बंदा पहन रहा है और इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है तो मैं भी पहन कर देखता हूँ, शायद मेरी भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। और सेल्स के लिए इनके स्टोर पर ऑलरेडी काफी ज्यादा ट्रेन लोग रहते हैं जिनको अच्छे से पता है कि कस्टमर को हैंडल कैसे करना है और कस्टमर को ये चीज बेचनी कैसे है। लेकिन यहाँ पे नाइकी की मार्केटिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें कस्टमर को ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता है। वो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पहले से ही पता होता है और ये लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इसी वजह से बाकी जूते के ब्रांड के कंपैरिजन में इनके जूतों की प्राइसेस काफी ज्यादा हाई होती है, फिर भी ये दुनिया में सबसे ज्यादा जूते बेचते हैं। ये थी वो सारी चीजें जो आपको एक स्टार्टअप और एक बिजनेस बिल्ड करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ये थे स्टार्टअप्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स, सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा वैल्यूएबल रही होगी। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।